ठीक है मैम, तो ये सलाह है उन लोगों के लिए जो निवेश अपना अभी शुरू करना चाहते हैं या फिर जारी रखना चाहते हैं। मैम निवेश की बात तो हम लगातार कर रहे हैं, अगर प्रॉफिट बुकिंग की बात करें तो गोल्ड फंड्स में बैठे मुनाफे के बावजूद क्या अभी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए निवेशकों को? ये तो आपने इतना बढ़िया सवाल पूछ लिया है ना दिव्या जी। जैसे हम एसआईपी की ही बात करते रहते हैं, एसडब्ल्यूपी की तो कोई बात ही नहीं करता है। जी। और जैसे आपने मुझे बोला, कभी भी गोल्ड मुझे बताइए किसी ने बेचा है? नहीं। ये तो प्रॉब्लम है ना कि हम जब फिजिकल गोल्ड, ज्वेलरी गोल्ड, ये नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि हम उसको कभी भी बेचेंगे नहीं। लेकिन अगर आपने डिजिटल माध्यम से, म्यूचुअल फंड के माध्यम से, ईटीएफ के माध्यम से गोल्ड खरीदा है तो आप फट करके उसको बेच के कोई भी गोल या ड्रीम को हासिल कर सकते हैं, बिकॉज उसमें इमोशनल अटैचमेंट या वैल्यू नहीं होती है। बट मेरी ये निवेशकों को राय है, दिव्या जी आप भी इसको इंसिस्ट करिएगा, अभिषेक जी आप भी बताइएगा कि प्लीज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जैसे हम शेयर बाजार में करते हैं ना, वैसे गोल्ड और सिल्वर में भी करना जरूरी है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम सिर्फ प्रॉफिट के माध्यम से पेपर पे बस बैठे रहते हैं, लेकिन उसको यूज नहीं करते हैं, एंजॉय नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा जब रीस्ट्रक्चरिंग या रीबैलेंसिंग आप करते हैं, तो आपको अगर लगता है कि मेरे पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर के वैल्यूएशन बढ़ने की वजह से ओवरऑल जो मेरा गोल्ड सिल्वर का जो परसेंटेज है वो 40% हो गया, तो फिर आपको ये करना ही चाहिए कि आपको एटलीस्ट 10% प्रॉफिट बुकिंग करके कोई और अच्छे एसेट क्लास में जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से आपको उसमें लगाना चाहिए। और प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है, नॉट जस्ट फॉर एंजॉइंग दैट प्रॉफिट बट ऑल्सो टू रीबैलेंस एंड रीस्ट्रक्चर योर पोर्टफोलियो लाइक अ वेरी वेरी वाइज एंड मैच्योर इन्वेस्टर। आपको बिल्कुल इमोशनल नहीं होना है इसमें। मैम ऐसे समय में जब गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइजेस हैं अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर गए थे, हालांकि अभी इसमें करेक्शन भी देखने को मिला है, ऐसे वक्त में क्या अभी उनको निवेशकों को यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए कि या फिर निवेशित इसमें रहना चाहिए? जी देखिए, मैंने आपको बताया ना कि दो रीजंस है प्रॉफिट बुकिंग के। एक, जेन्युइनली आपको लगता है कि मुझे अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके एंजॉय करना है तो जरूर करना चाहिए। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो में रिस्ट्रक्चरिंग में गड़बड़ हो गया है, गोल्ड और सिल्वर बहुत बढ़ गया है क्योंकि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा ना पिछले साल की इतना बढ़ जाएगा, तो जरूर आपको प्रॉफिट बुकिंग करके, मैं बुक नहीं करने की बात कर रही हूं, आपको रिस्ट्रक्चर भी जरूर करना चाहिए। आप खर्चा मत करिए, अगर आपको खर्चा नहीं करना है तो कोई जरूरत नहीं है जबरदस्ती का खर्चा करने का, लेकिन इसको आपको रिस्ट्रक्चरिंग करना बहुत जरूरी है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दूंगी, अगर आपको लगता है कि सिल्वर ईटीएफ आपके पोर्टफोलियो में बहुत बढ़ गया और आप फिर भी सिल्वर के ऊपर बुलिश हो, तो आपको स्मार्टली क्या करना चाहिए, ईवी इंडस्ट्री में पैसा लगा देना चाहिए, क्योंकि ईवी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं सिल्वर की वजह से बढ़ने ही वाली है। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो सिर्फ थोड़ी ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनियों में ही पैसा लगाना है, हमें डेटा वाली कंपनियों में भी तो पैसा लगाना है। सो इट्स, आपको ये निवेशक को ये समझना पड़ेगा कि जितनी भी इर्द गिर्द जितनी भी इम्पैक्ट करेगी ना सेक्टर्स और इंडस्ट्री पे, वहां पे भी पैसा लगाना उतना ही जरूरी है जितना डायरेक्टली हम गोल्ड और सिल्वर में लगाते हैं।